अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप एक ऐसी दुनिया में होते जहाँ ना स्कूल होता, ना किताब होती, ना लिखने का कोई तरीका होता, आप कैसे सीखते? आप कैसे समझते? आप कैसे सच और झूठ का फ़र्क करते? इसी तरह का एक ज़माना था, और उसी ज़माने में अल्लाह ने एक ऐसे नबी को भेजा जिन्होंने सिर्फ लोगों को जीना नहीं बल्कि सही तरीके से जीना सिखाया। वो थे इदरीस अलैहि वसल्लम। इदरीस अलैहि वसल्लम के आने से पहले का ज़माना ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उसमें रोशनी कम थी। लोग काम करते थे, अपनी रोज़ी कमाते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं थी, ना कोई सिस्टम, ना कोई डिसिप्लिन। हर चीज़ रैंडम थी। लोग एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन उनके दरमियान सच्चाई कम होती जा रही थी। झूठ धीरे धीरे आम हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, लोग अल्लाह को भूल रहे थे। उनकी इबादत कम हो रही थी, उनका फोकस दुनिया पर ज़्यादा हो रहा था। ये वो वक्त था जब इंसानियत को सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक टीचर की ज़रूरत थी। इदरीस अलैहि वसल्लम बचपन से ही अलग थे। उनकी आंखों में एक तलाश थी। वो सिर्फ देखते नहीं थे, वो समझते थे। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, वो सोचते थे। उनके दिल में एक सवाल रहता था, मैं कौन हूँ? जिंदगी का मकसद क्या है? सच क्या है? और फिर अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, एक ऐसा इल्म जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। इदरीस अलैहि वसल्लम वो पहले इंसान बने जिन्होंने कलम उठाया, जिन्होंने लिखना शुरू किया। सोचिए, जब दुनिया में कोई लिखता ही नहीं था, तब एक इंसान अल्फाज को कैप्चर कर रहा था, उन्हें महफूज कर रहा था। ये सिर्फ एक स्किल नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन था। आज हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ लिखते हैं, उसकी बुनियाद वहीं से रखी गई। इदरीस अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, उन्होंने जिंदगी को बदला। उस वक्त लोग जानवरों की खाल पहनते थे, जिंदगी रॉ थी, बेतरतीब थी। लेकिन फिर इदरीस अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने सिखाया कपड़े बनाना, सिलाई करना, सफाई रखना। उन्होंने लोगों को बताया इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बना बल्कि इज्जत के साथ जीने के लिए बना है। उन्होंने हलाल रोज़ी कमाने का पैगाम दिया। उन्होंने सिखाया कि मेहनत करो, अपने हाथों से कमाओ, क्योंकि हलाल रोज़ी इबादत है। ये सब छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने एक पूरी सोसाइटी को बदल दिया। इदरीस अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था उनकी इबादत। वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। रात का वक्त होता, सब सो जाते, दुनिया खामोश हो जाती, और फिर एक शख्स उठता, चुपचाप और सजदे में गिर जाता। वो थे इदरीस अलैहि वसल्लम। उनकी आंखों में आंसू होते, उनकी आवाज़ धीमी होती, या अल्लाह। ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये मोहब्बत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। उनका हर लम्हा अल्लाह के लिए था, उनकी ज़िंदगी का हर हिस्सा अल्लाह के लिए था। जब इदरीस अलैहि वसल्लम ने लोगों को सच बताना शुरू किया, तो सब ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग हंसते थे, कुछ कहते थे ये सब क्या नया सिखा रहे हो। कुछ लोग उनका मजाक बनाते थे, कुछ उन्हें इग्नोर करते थे। लेकिन इदरीस अलैहि वसल्लम नहीं रुके। वो रोज समझाते, रोज सिखाते, रोज दावत देते। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। कभी कभी वो तन्हा महसूस करते, जब लोग उनकी बात नहीं मानते, जब लोग उन्हें समझते नहीं, तो उनका दिल दुखता। लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं। वो अल्लाह की तरफ देखते और कहते, या अल्लाह, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। ये होता है असली ईमान, ये होता है असली सब्र। इदरीस अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादत और इल्म तक अपनी दावत को लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने एक पूरा सिस्टम,
दिया एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंसाफ हो, जिसमें सच्चाई हो, जिसमें डिसिप्लिन हो। उस वक्त लोग अपनी मर्जी से जीते थे, लेकिन इदरीस अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जिंदगी में ऑर्डर जरूरी है, टाइम की वैल्यू जरूरी है। उन्होंने लोगों को पंक्चुअलिटी सिखाई। उन्होंने बताया कि हर काम का एक वक्त होता है, और जो अपना वक्त बर्बाद करता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। पॉज। अगर किसी के साथ जुल्म होता तो इदरीस अलैहि वसल्लम चुप नहीं रहते, वो तुरंत खड़े हो जाते, वो मजलूम का साथ देते, वो जालिम को रोकते, वो सच के लिए लड़ते। और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी कि जिंदगी में ऑर्डर जरूरी है। इदरीस अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रूल्स नहीं दिए, उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का दर्द समझो। उन्होंने नफरत को आत्म करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों के दिलों को जोड़ा। पॉज। वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो एक रहमत थे, एक ऐसी रहमत जो हर इंसान के लिए थी। इदरीस अलैहि वसल्लम का सोचने का तरीका अलग था। वो हर चीज को गहराई से समझते थे, वो सिर्फ सरफेस पर नहीं देखते थे, वो हर चीज के पीछे का मतलब समझते थे। उन्होंने लोगों को भी यही सिखाया कि सिर्फ जीना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। उन्होंने लोगों को सोचने की आदत दी, उन्होंने उन्हें कॉन्शियस बनाया। इदरीस अलैहि वसल्लम का कनेक्शन अल्लाह के साथ बहुत स्ट्रांग था। उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका इल्म, ये सब उन्हें एक अलग मकाम देता था। वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहे, वो अल्लाह के करीब हो गए। उनका दर्जा बुलंद होता गया, लोग उन्हें इज्जत से देखते, उन्हें फॉलो करते। इदरीस अलैहि वसल्लम की जिंदगी सिर्फ उनके ज़माने के लिए नहीं थी, बल्कि हर ज़माने के लिए है। आज भी अगर हम उनकी ज़िंदगी को देखें तो हमें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। अगर हम कंफ्यूज्ड हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें डायरेक्शन देती है। अगर हम वीक हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें स्ट्रेंथ देती है। अगर हम लॉस्ट हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें रास्ता दिखाती है। सोचिए, एक नबी जो लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है, उन्हें सिखाता है, उन्हें समझाता है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बात नहीं मानते। ये कितना मुश्किल होता होगा। इदरीस अलैहि वसल्लम भी कभी कभी तन्हा महसूस करते थे, उनका दिल दुखता था, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका यकीन स्ट्रांग था, उनका ईमान स्ट्रांग था, उनका कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रांग था। इदरीस अलैहि वसल्लम ने हमें एक सिंपल फॉर्मूला दिया, सब्र प्लस तवक्कुल, यानी मेहनत करो और फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर मुश्किल आए तो घबराओ मत, अगर मुश्किल आए तो घबराओ मत, अगर मुश्किल आए तो रुकना मत, अगर रास्ता मुश्किल हो तो मुड़ना मत। पॉज। बस चलते रहो, बस चलते रहो। इदरीस अलैहि वसल्लम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक रोशनी थे, और रोशनी का काम होता है अंधेरों को खत्म करना। उन्होंने भी वही किया। उन्होंने जहालत का अंधेरा खत्म किया और इल्म की रोशनी फैला दी। आज भी उनकी रोशनी जिंदा है, उनकी तालीम जिंदा है, उनका पैगाम जिंदा है। बस चलते रहो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो? क्या आप इल्म हासिल कर रहे हो? क्या आप सच के साथ हो? क्या आप सब्र कर रहे हो? क्या आप अल्लाह पर भरोसा कर रहे हो? पॉज। अगर नहीं तो अभी से शुरू करो। इदरीस अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है, कि सब्र सबसे बड़ा वेपन है,
कि तवक्कुल सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप सच के रास्ते पर हो तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और रोशन कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।